नमस्कार। कार्यक्रम रंग तरंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके साथ अपनी कला की, हम आपके साथ बात करते हैं संगीत की, बात करते हैं हम आपके साथ अपनी संस्कृति की। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमारी संस्कृति का हर एक धागा हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम हर एक हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे कार्यक्रम जिससे आप जुड़ जाते हैं अपनी संस्कृति से, अपनी कलाओं से। तो चलिए कला परिक्रमा पर चलते हैं। जब हम बात करते हैं अपनी कला की, जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तब हमें ये पता चलता है कि हमारे जो चित्रकार हैं हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। और यही परंपरा, यही संस्कृति जब एक महिला चित्रकार कैनवस पर उतार देती है तो वाकई हर चित्र हमसे कुछ कहने लग जाता है। एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया रंगीनी। क्या है यहाँ कुछ खास, आइए देख लेते हैं। कला केवल रंगों और आकृतियों का मेल ही नहीं होती। कला आत्मा की भाषा होती है जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाती है। इसी आत्मा की भाषा को साकार रूप देने के लिए दिल्ली के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में कला प्रदर्शनी रंगीनी का आयोजन किया गया। सदियों से भारत की धरती कलाकारों की जन्मभूमि रही है। यहाँ की गुफाओं की भित्त चित्रों से लेकर अजंता एलोरा की भव्य मूर्तियों तक, पटचित्रों से लेकर मधुबनी तक जितनी भी कलाएं हैं, सभी ने अपनी संस्कृति को अमर कर दिया है। चित्रकार ने कला के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस प्रदर्शनी के चित्रों को जब आप देखेंगे तो आपको हर चित्र में, हर रंग में एक कहानी छिपी हुई नजर आएगी। हर रेखा में कोई भाव, हर कैनवस पर कोई सपना झलमिलाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये हम दो आर्टिस्ट की एग्जीबिशन है। मैं आशिमा मेहरोत्रा और एम शारदा। हम दोनों वैसे तो एक प्रोफेशनल भी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन विजुअल आर्ट हमारा पैशन है और प्रोफेशन भी, मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि हम ये एक हमारे लिए एक मेडिटेशन की तरह से है। तो हम दोनों अपना इसके ऊपर भी टाइम लगाते हैं काफ़ी। और इसमें जो आपको आज आर्ट वर्क्स दिखेंगे, इसमें आपको रियलिज्म से लेके एब्स्ट्रैक्ट में आप एक जर्नी है और जिसका नाम है रंगनी। इसमें आपको फेमिनिन पावर ज़रूर दिखेगी और इमोशंस का इंटरप्ले दिखेगा। इसमें बहुत कुछ ऐसी आपको नए आर्ट फॉर्म्स दिखेंगे जैसे कि जो अभी तक ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहे हैं कहीं पे वर्ल्ड ओवर, और जिसको हमने एक नया आयाम देने की कोशिश करी है। जैसे आपको दिखेगा एनकॉस्टिक पेंटिंग, जो कि किसी ज़माने में ग्रीस, इजिप्ट और यूरोप में यूज़ होती थी टू मेक फेसेस, जैसे क्राइस्ट का और बाकी और फेसेस बनाने में। इसको जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो ये अभी एक तरह से लुप्त होती जा रही थी। तो हम लोगों ने इसको अपना एक वो दिया रूप। इसमें हमने इंक्स और एक्रिलिक डाल के हीट गन से फ्यूज़ करके और इसको लेयर बाय लेयर डेवलप किया जाता है। तो ये बहुत लाइफ की तरह से है कि जहाँ पे वो एक क्रिएशन हो रहा है, उसका डिसेमिनेशन हो रहा है और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है उसमें। तो ये लाइफ के बहुत पास में है। और इसमें जो हमने कलर्स यूज़ करे हैं वो कलर्स हैं जो एक कॉस्मिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसमें सन की एनर्जी का कलर है, उसमें आपकी भावनाओं का कलर है। तो ये जो आप देखेंगे, ये आर्ट वर्क तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमें मुझे अवार्ड भी दिया था और इसको काफ़ी लोगों को पसंद आता है। इस प्रदर्शनी का संदेश था कि स्त्री शक्ति का कोई तोड़ नहीं। कहीं प्रकृति का संरक्षण नजर आ रहा था तो कहीं इसका आह्वान करती हुई कुछ तस्वीरें अपनी ओर हमें खींच रही थीं। कहीं आधुनिकता की धड़कन तो कहीं परंपरा की गहरी जड़ें।
ये प्रदर्शनी केवल चित्रों की नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों का संगम है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए, डीडी न्यूज।